नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। 1 दिसंबर से होगी धान की खरीद, बनाए गए 157 नए केंद्र, अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के आज। फिर पैर पसारने का, कोरोना मरीज मिलने के औसत में 500 का इजाफा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका, राजधानी में बढ़ेगी सख्ती, पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के नहीं कोई असर। धूमधाम से मनी गोपाष्टमी, 100 साल पुरानी गौशाला से निकली गायों की प्रभात फेरी, लोगों ने खिलाया गुड़ चना। कोरोना के बढ़ते मामलों से खौफ, अब 26 जनवरी के बाद भी खुलेंगे स्कूल, फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस से होगी पढ़ाई। ब्राजील से चौराहा के बीच 300 करोड़ में बनेगा 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, जान से मिलेगी लोगों को राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस एक्शन में। उन्होंने कहा कि हर थाना क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के लिए अनिवार्य रूप से रात्रिकालीन गश्त की जाएगी। मेडिकल और आबकारी अधिकारियों से समन्वय पर नशीली पदार्थों और अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाए। साहू आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जुड़े कानून व्यवस्था एवं अपराधों की रोकथाम की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गृह मंत्री साहू ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गुंडे बदमाशों को चिन्हित करें, पेट्रोलिंग बढ़ाएं, चौक चौराहों पर कैमरे की संख्या बढ़ाएं, होटलों से बाहर से आने वालों पर निगरानी रखें, अपराधियों की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखें, समय समय पर व्यापारियों और जन प्रतिनिधियों की बैठक लें। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने भी अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। सभी संभागों के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक गुप्ता वर्मा और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया रविवार को बालोद जिले के अपने डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र स्थित गांवों के दौरे में रही। मंत्री के इस दौरे में कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को ढेरों सौगातें हासिल हुई। मंत्री के गांव आगमन पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही साथ अपने मांगों को मंत्री अनिला भेड़िया के सामने रखा। ग्राम कारूटोला में मंत्री अनिला भेड़िया के हाथों धान खरीदी केंद्र का भूमि पूजन हुआ। ग्राम काड़ी और ग्राम चीचल गोंदी में स्कूल भवन निर्माण का भूमि पूजन, वहीं ग्राम बम्हनी और कोपी डेरा पहुंचकर स्कूल भवन का लोकार्पण करके विकास कार्यों की सौगात दी। मंत्री अनिला भेड़िया के इस दौरे पे कार्यक्रम के क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण व बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज डोंडी ब्लॉक में बहुत से क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र के लोकार्पण भूमि पूजन था। ये हमारी मुख्यमंत्री की सोच थी कि बहुत बड़े बड़े गांव हो जाते हैं, जो दूरी हो जाती है खरीदी केंद्र में, उसको तोड़ के छोटे छोटे जगह में करें ताकि किसानों को वहां तक धान पहुंचाने में आसानी हो। इसलिए हमारे डोंडी लोहारा विधानसभा में 14 नए ऐसे खरीदी केंद्र बनाए हैं, जिससे हमारे किसान भी बहुत खुश हैं और यहाँ की जनता भी खुश है मुख्यमंत्री के इस काम से। कोरिया जिले के मानेंद्रगढ़ क्षेत्र के मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब शराबी पति ने पत्नी की शराब के नशे में हत्या कर दी, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की।
मस्तूरी क्षेत्र में सतनाम संदेश यात्रा निकाली गई, जिसमें सतनामी समाज के मुख्य जगत गुरु कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र मस्तूरी पहुंचे। ये संदेश यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज को एकजुटता और सामाजिक उत्थान के लिए निकाली जा रही है। जगत गुरु ने बताया कि हमारे प्रवर्तक बाबा गुरु घासी का संदेश यात्रा लगातार 4 सालों से चलाई जा रही है, जिसका समाज में खासा प्रभाव पड़ रहा है। हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बाबा जी की जो बतलाई भाई जो वाणी है, बाबा जी की जो बल्कि मध्य एक समान सत का माल उन्होंने दिखाया है, वो सबकी इच्छा थी कि एक बार पूरे प्रदेश में एक सामाजिक यात्रा निकाली जाए कि समाज के हमारे राजमहल और सब कार्यकर्ताओं भंडारी साहब के द्वारा यह सतनाम संदेश यात्रा का आयोजन किया गया। खबर रायपुर से, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान सामने है, जिसमें उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद शहरों में बड़ा अपराध, मजदूरों की वापसी और ठेले वालों से रोजगार छिन गया है। गांवों में हमने मनरेगा के तहत रोजगार दिया, पर शहरों में रोजगार की कमी के कारण रोजगार बढ़े हैं। वहीं नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैंने जैसे अभी कहा कि शाम को डायरी लिखने वाला काम को ना करें, टाइम अलग कर लें, शाम को पेट्रोलिंग का काम करें, जिस समय भीड़ ज़्यादा रहता है सड़कों में। देखिए, संगठन और विधायकों से नाम लिया गया है। अगर कोई ऐसी बात होगी, कोई जानकारी देंगे कि कौन कांग्रेसी नहीं है। मैंने जैसे अभी कहा कि शाम को डायरी लिखने वाला काम को ना करें, टाइम अलग कर लें, शाम को पेट्रोलिंग का काम करें, जिस समय भीड़ ज़्यादा रहता है सड़कों में। देखिए, संगठन और विधायकों से नाम लिया गया है। अगर कोई ऐसी बात होगी, कोई जानकारी देंगे कि कौन कांग्रेसी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसीएस होम श्री सुब्रत साहू जी और डीजीपी अवस्थी, हमारे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी और मैं पूरे प्रदेश के आईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग रखे थे। मूल रूप से जो कार्रवाइयाँ जिलों में हो रही हैं, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, पहले के घटनाक्रम हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां हैं, क्राइम जो नए नए हो रहे हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा की। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में दौरे का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में पूर्व सांसद के काफिले को सड़क के बीच में रोक दिया, तभी एक बाइक सवार कार के दरवाजे से जा टकराया, जिसमें दंपति को चोटें आई। काफिले में शामिल किसी भी नेता व जनप्रतिनिधि ने उस दंपति का हाल नहीं जाना और ना ही सहयोग किया। इस गांव के लोगों ने सांसद के प्रति नाराजगी जताई। मामला कबीरधाम के करवर्धा पंडरिया क्षेत्र अंतर्गत में मोहगांव बाजार चौक का है। कोरबा नगर पालिका निगम के रामसागर पारा तालाब में बीते 7 दिन पूर्व तालाब में डूबे गोताखोर अशोक नायडू का अब तक सुराग नहीं मिला। दरअसल दीपावली की रात कुछ जुआरी जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान पुलिस का सायरन सुनकर युवक ने तालाब में छलांग लगा दी, जिसे खोजने के लिए स्थानीय गोताखोर अशोक नायडू ने दूसरे दिन गहरे पानी में डुबकी लगाई और उसकी भी तालाब में डूबकर मौत हो गई, जिसे खोजने के लिए स्थानीय स्तर पर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी प्रयास के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई। घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय गोताखोर अशोक नायडू का सुराग नहीं लगा पाए। दीपावली की रात को जो एक आदमी डूबा हुआ था, उसको उसकी डेड बॉडी को निकालने के लिए 16 तारीख को दूसरा अशोक नायडू नाम का व्यक्ति जो है पानी में गया और उसको निकालने का 2-3 बार प्रयास किया। जब आखिरी प्रयास के लिए जा रहा था तो वो कहीं वह फंस गया है और उसका डेड बॉडी जो है आज दिनांक 22/11/2020 तक नहीं मिला है
और लगातार जो है एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम जो आया हुआ है और ये हमने आज सेकंड टीम बुलाया गया है एसडीआरएफ का। खबर कोरबा से, जहां पर कोतवाली पुलिस ने वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस को सूचना मिली कि कोरबा घाट नदी पुल के पास 3 संदिग्ध लोग एक झोले में एक जीवित वन्य जीव कछुआ लेकर बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश में कर रहे हैं। पुलिस ने तस्करों को पकड़कर उनके कब्जे से एक वन्य जीव कछुआ जब्त कर लिया। सूचना मिली थी पुलिस को कि 3 लोग हैं जो गरवा घाट के आसपास में कछुआ रखे हुए हैं और उसको बेचने के फिराक में हैं। ये बोल रहे हैं कि इस तरह का अंधविश्वास फैला रहे हैं कि इससे क्या पैसा वैसा झड़ता है, ऐसा कुछ उनके द्वारा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही। सूचना पर टीम रवाना करके उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। उनके विरुद्ध पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत में कार्रवाई की गई है। खबर कोटा से, जहां पर करीब 15 साल से मायके में रह रही परित्यक्ता महिला का जमीन में हिस्सा मांगने भाई को रास नहीं आया, इसलिए भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। 40 वर्षीय रामबाई भानु अपनी शादी के बाद से मायके में रह रही है। पता चला कि पिछले कुछ सालों से रामबाई अपने पिता और मामा की जमीन का हिस्सा मांग रही थी। इस मांग को नाराज उसके भाई ने 49 वर्षीय पेकू राम भानु से शनिवार को डोंगरी दहला पहाड़ के पास ले गया, जहां टंगिया मार करके उसकी हत्या कर दी। बहन की हत्या के बाद भाई शाम 4 बजे से लेकर रात करीब 10:30 बजे तक उसके शव की रखवाली करता रहा। वापस आने के बाद बहन के शव को जानवरों ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया, ये देखने सुबह भाई जंगल आया, जिसके बाद आत्मगलीन के चलते वह खुद थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल दहला देने वाली ये घटना बिलासपुर में कोटा के गांव अमाली की है। देखो झाड़ी में सुबह में लगभग 10 बजे पेकूराम भानु ये थाना है और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने कल 21 नवंबर को शाम के 4 बजे अपनी बहन रामबाई भानु की टंगिया से मारकर हत्या कर दी। पूछने पर इन्होंने ये बताया कि विवाद जमीन संबंधित है और ये जब थाना है तो हमरा स्टाफ के साथ हम लोग निकले, मौके पर आए। घटनास्थल लमेरपरा अमाली है। यहाँ पर हमने मर्ग और एफआईआर कायम किया और आरोपी को हिरासत में लिया। खबर बेमेतरा से, जहां पर प्रदेश के कृषि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे बेमेतरा जिले में किसान फसल अवशेष जलाने से बाज नहीं आ रहे। कृषि विभाग के आला अधिकारियों के निष्क्रियता व किसानों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाना इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि गौरतलब हो कि प्रदेश की सरकार की मेहनती योजना को बढ़ावा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। वहीं विभागीय उदासीनता के कारण किसानों में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही, जिनकी वजह से सरकार की महत्वपूर्ण योजना को किसानों को विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं। बुनियादी कर चुका हूँ सर। और किसान लोग जो पैरा अवशेष जला रहे हैं, अब वो क्या पता क्यों जला रहे हैं वो लोग। नहीं तो जो जला रहे हैं उनकी सूचना आप किसको किसको दिए हैं? पूरे किसान को अपने गांव में बुनियादी कर दिया हूँ। इसकी सूचना आप ग्राम सेवक को दिए हैं कि नहीं दिए? जी मैं अपने पटवारी साहब को दे चुका हूँ। और ग्राम सेवक को पहले से जानकारी है ये सब। सरायपाली में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान विधायक किस्मत लाल नंद जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष अमृतलाल पटेल, भूतपूर्व विधायक रामलाल चौहान जी एवं व्यापारी संघ से मुकेश अग्रवाल शामिल हुए।
नगर पंचायत के अध्यक्ष अमृतलाल पटेल के द्वारा शहर में गंदगी और सड़क की बदहाली व्यवस्था को तुरंत समाधान करने के लिए आम जनता को आश्वस्त करवाया गया। दिसंबर माह में ये गौरव पथ का निर्माण कार्य सुचारू से चालू हो जाएगा, जिसमें आम जनता को आने वाले असुविधा नहीं हो पाएंगी। आयोजन में मंच पर आसीन हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक सम्मान्य श्री किस्मत लालन जी, पाली के प्रथम नागरिक श्री अमृत पटेल के द्वारा जो ये दीपावली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन उन्हीं के द्वारा किया गया था और इसमें हमारे भाजपा के पूर्व विधायक श्री अरविंद चौहान साहब और सभी समाज के प्रबुद्ध वर्ग, सभी व्यापारी। यह है कि दिवाली इस कोरोना काल में हर त्यौहार हर छोटी फीका पड़ती जा रही है। इस समय हम बहुत सीमित करके अपन दिवाली समारोह मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे सभी नगर गणमान्य आदमी आए थे और हमारे क्षेत्र के बहुत ही सक्रिय विधायक। लव जिहाद को लेकर छत्तीसगढ़ में गरमाई राजनीति। सीएम बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, लव जिहाद एक ऐसा मामला है जिसमें लड़कियों के अधिकारों को हमें सुरक्षित करने की आवश्यकता है। लड़कियों को बहला फुसला करके उनको लाभ लालच देकर उनसे शादी कर ली जाती है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। ये लड़कियों के अधिकारों को सुरक्षित करने का मामला है। लड़कियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बहुत से राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लड़कियों की सुरक्षा और अधिकारियों पर ध्यान दिया जाएगा। जिसमें लड़कियों के अधिकारों को हमको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। लड़कियों को बहला फुसला कर, उनको लोभ लालच देकर उनसे शादी कर ली जाती है, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा कि जो भाजपा के नेता है उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है? देखिए, लव जिहाद एक ऐसा मामला है कि जिसमें लड़कियों के अधिकारों को हमको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। लड़कियों को बहला फुसला कर, उनको लोभ लालच देकर उनसे शादी कर ली जाती है, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने का मामला है और इसमें क्योंकि उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बहुत से राज्य इसके ऊपर में विचार कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य को भी इसके ऊपर में विचार करना चाहिए कि हम लड़कियों को विशेष रूप से जो लड़कियां हैं जो शादीशुदा नहीं हैं और ऐसी लड़कियों को बहला फुसला कर, लालच देकर उनके साथ में शादी कर लेना, बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराना और बाद में फिर उनको छोड़ देना, तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट पूरे देश में चल रहा है और इसके विरोध में बहुत से देश के राज्यों में आवाज उठ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य को भी इसके ऊपर में विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में बिलासपुर में 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के नवनिर्मित भवन का ही लोकार्पण किया। उन्होंने बिलासपुर में इस बहुप्रतीक्षित भवन के लोकार्पण पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब बेहतर और व्यवस्थित कार्यालय के मिलने से राजस्व मंडल के कार्यों में और तेजी आएगी और इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, बिलासपुर से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंडल के अध्यक्ष CK खेतान, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा तथा क्षेत्रीय विधायकगण शामिल हुए। रायपुर में पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मछली पालन को कृषि का दर्जा देने की तैयारी कर रही बघेल सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। अच्छी बात है, ये सरकार खाली दर्जा देती है, कानून बनाती है, सुविधाओं की घोषणा करती है, परंतु वास्तव में किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है। जो यहाँ के मत्स्य पालकों को अभी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला है,
परंतु मत्स्य पालकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार की योजनाओं का जो फ़ायदा मिलना चाहिए, वो फ़ायदा अभी तक मत्स्य पालकों को नहीं मिल रहा है। तो खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। हमारे छोटे छोटे मछुआरे हैं जिनका जीवन इससे चलता है। बहुत सारे 2 साल से जो मछुआ समितियां हैं उनको जो तालाब मिलने चाहिए, जो मछुआरे हैं उनको जो तालाब मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, उनके लिए कुछ करना चाहिए, जो ये सरकार ने पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं। जांजगीर में नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम सलखान में चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा महिला एवं बाल विकास एवं शिवनी नारायण थाना स्टाफ के सहयोग से बाल विवाह रुकवाया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को जानकारी मिली कि लड़की की उम्र 18 से कम है। इस पर उन्होंने परिजनों को समझाइश देते हुए बालिग होने के बाद शादी करने की बात कही। वहीं चाइल्ड लाइन 1098 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सूचना मिला कि नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम सलखन में एक नाबालिग की शादी हो रही। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन जांजगीर की टीम विवाह स्थल पर पहुंची, मामले की जानकारी ली। इस दौरान पता चला कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, जो कि बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस पर उन्होंने वर पक्ष एवं वधु पक्ष को समझाया और बताया कि विवाह के लिए लड़की की उम्र 21, लड़की की 18 होनी चाहिए। इस पर दोनों पक्ष राजी हुए और शादी को रुकवा दिया गया। खबर कोरिया से, वहां पर सरकार के मंशाओं पर पानी फेरते कुछ तत्व बीहड़ जंगलों में भी अपने परिवार के साथ घरनुमा झोपड़ी बनाकर आराम से रहते हैं। मामला कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के कोल्हारी वन परिक्षेत्र अंतर्गत कैलाशपुर जंगल का है, जहां पर 11 परिवार बीते 3 से 4 महीने से अतिक्रमण करके निवास कर रहे हैं। अतिक्रमण पर फिर से वन विभाग ने राजस्व अमला व पुलिस अमला से मिल करके वन अतिक्रमण हटाओ का संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जहां उप वन मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित तीनों विभाग के अमला पहुंचते हैं और कार्रवाई करते हैं, जिसमें मौके पर ही मौजूद एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। आज यहाँ हम लोग RF 944 कंपार्टमेंट जो कि किल्हारी बीट में है, किल्हारी सर्किल और किल्हारी परिक्षेत्र है, यहाँ अतिक्रमण का शिकायत है। अगस्त से यहाँ 11 अतिक्रामक अतिक्रमण मैंने किए थे, जिसमें से 6 लोगों को 16 अगस्त 2020 को ही कोर्ट चालान कर दिया गया। इसके बाद भी लोग भाग गए थे। फिर पता चला कि 3 लोग पुनः मैंने यहाँ झोपड़ी बनाए हैं। तो तहसीलदार साहब को रेवेन्यू विभाग से और थानेदार किल्हारी और वन विभाग की स्टाफ, पुलिस स्टाफ, महिला पुलिस, ये सबको लेके आज बेदखली का कार्रवाई यहाँ करने हम लोग आए हैं। और जिसमें 3 झोपड़ी है, जिसमें एक मोहन पिता तुसु, एक उजित सोबरन और राफेल सोबरन, ये 3 लोगों का झोपड़ी को आज बेदखल किए। इससे पहले इन लोगों को DFO साहब से बेदखली का सेक्शन 80 का नोटिस भी जारी किया गया है और विधिवत इसको कार्रवाई आज हम लोग कर रहे हैं। भूमि माफियाओं का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा। इन माफियाओं ने दुर्ग भिलाई शहर से लगे खेतों को तो प्लॉटिंग के बेट चढ़ाई दिया। अब निगम क्षेत्र के खेल के मैदानों को भी प्लॉटिंग करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला भिलाई के अयप्पा नगर के सामने आया, जहां पर माफियाओं के द्वारा जबरदस्ती खेल मैदान को प्लॉटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपत्ति करने वालों को देख लेने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए। हमारे यहाँ पर 18 तारीख को दोपहर में कुछ भू माफिया तत्व आकर गार्डन की ज़मीन पर खुदाई करने की कोशिश कर रहे थे। 3 गाड़ियों में आए थे और वो जब इनसे पूछा गया तो बोले भाई हमारी प्राइवेट ज़मीन है, जबकि 50 साल का वो गार्डन है और उस गार्डन के ऊपर 2017 में स्टे लगा हुआ है कि हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उसके अंदर कि उसमें कोई भी जो दावा करने वाली पार्टी है वो उस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। वो स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए कुछ भू माफिया लोग आकर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे थे। कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सुबला टीआई दिलीप सिसोदिया वो समस्या को, जितनी बड़ी समस्या है 3 गाड़ी भर करके आए, ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, वो उसको उसने सीरियसली गंभीरता से ले नहीं रहे हैं, तभी आना पड़ा। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शासकीय संपत्ति को एक आम नागरिक सुरक्षा कर रहा है और सरकार चुपचाप सो रही है। मिले हुए ना, उनका सपोर्ट है। देखिए क्या होता है, कानून का डर आम आदमी को है
अपराधियों को, आरोपियों को या जो असामाजिक तत्व है उनको क्यों नहीं है? आपको और मेरे को कानून का डर है ना, तो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। ये असामाजिक तत्व और भू माफियाओं का जो है ये सारा मामला उसी से जुड़ा हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है। भिलाई में ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखी जाती है। शासन प्रशासन में गुहार लगा लगा कर लोग थक जाते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन हम अयप्पा नगर वासियों ने ठान लिया है कि इसके लिए हम रोड पे उतरना पड़े, धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, हर चीज़ के लिए तैयार है। लेकिन ये हमारे गार्डन, हमारे बच्चों के, हमारे सार्वजनिक प्लेस है जो हमारे मोहल्ले की, इसको हम किसी भी हालत में भू माफियाओं को कब्जा करने नहीं देंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।